चलिए सॉल्व करते हैं बीपीएससी 3.0 ट्री के पूछे गए ये प्रीवियस ईयर सवाल और इसका शॉर्टकट सॉल्यूशन एंड तक जरूर देखें। इस क्वेश्चन में बोला गया है PA और PB आर टू टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O सच दैट एंगल APB इज 50 डिग्री, देन OAB एंगल निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सर्कल के और ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टी आने होंगे। सबसे पहले अगर सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ करेंगे तो हमेशा वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। ये एक टेंजेंट है, टेंजेंट वो पॉइंट होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट ये एंगल और इसके अपोजिट ये एंगल इक्वल होता है। तो इसमें बोला गया है कि PA और PB दो टेंजेंट है, तो हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, ठीक है। और APB गिवन है 50 डिग्री है, तो हम लोग को बोला है कि OAB निकालना है। तो OAB ड्रॉ कर लेंगे। OA क्या है? रेडियस है, और OAB आपका निकल गया है। ये कितना हो जाएगा, इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको जैसे पता है कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो अगर ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री है तो ये 180 डिग्री हो गया। तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों? जो क्वाड्रिलेटर होता है वो उसको चारों एंगल का सम क्या होता है? 360 डिग्री। तो ये 180 डिग्री कैरी कर लिया, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो ये 50 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा? 130 डिग्री, ओके। ये अगर 130 डिग्री है तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री, ओके। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो 2x प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू हो जाएगा 25 डिग्री, राइट। तो ये जो x है वही OAB है, एंगल OAB विच इज इक्वल टू 25 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 25 डिग्री। मैं बताती हूँ कि इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करेंगे। हमेशा याद रखना, जब भी दो टेंजेंट के बीच का एंगल दिया हुआ होगा और पूछेगा कि रेडियस और एक कोड के बीच में एंगल ये वाला बताइए, तो आपको डायरेक्टली इसका हाफ कर देना है। मतलब अगर ये 50 है तो ये 25 हो जाएगा। इसका डायरेक्टली आंसर ये है। मैंने एग्जाम में देखते ही ऐसे ही मान लिया था, अगर ये 50 है तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके।